अच्छा, आ गए आप मेंटली भी। मारो फिर, चलो फिर शुरू करते हैं। मेरे मिडिल क्लास का एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको। अगर पसंद आए तो मुझे मत बताना, सबको बताना। अगर ना पसंद आए तो मुझे बताना, मैं बताऊँगा कि आपका टेस्ट कितना ख़राब है। तो पहले हम रेंट से रहते थे, उसमें काफ़ी परेशानी होती थी। घर ढूंढना पड़ता था, घर बदलना पड़ता था, कोई पानी नहीं आता था, कहीं और से पानी लाना पड़ता था। ऐसे करते करते मतलब 12 से 15 साल हो गए। फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब बहुत गरीब गरीब खेल लिया, अब अपग्रेड होना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि अब खुद का घर बनाएंगे। तो हमने घर बनाना शुरू किया। अब हमें घर बनाने की इतनी जल्दबाजी थी कि जो मज़दूर काम कर रहे थे उनके साथ साथ हम भी काम कर रहे थे। भाई लगा हुआ है, मम्मी लगी हुई है, सिस्टर लगी हुई है, सब लोग काम कर रहे हैं। ईंटें ला रहे हैं, सीमेंट ला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और सभी काम हम ओवर एक्साइट होकर कर रहे हैं। जितना काम मतलब हम करेंगे उतना जल्दी घर बनेगा और उतना पैसा भी बचेगा। पैसा बचाना इंटेंशन नहीं था, पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। हमें काम करते थे, मज़दूर भी कन्फ्यूजन में थे। सोचे कि मज़दूर हमें या ये लोग, हमें तो पैसा मिलेगा ना। लोग काम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका ख़ानदानी पैसा हो। दूसरे दिन मज़दूर उसकी अच्छी करने लगे क्योंकि पहले दिन पैसे मिल गए, सारा काम तो हम कर रहे थे। काम हम कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। उनका तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस हो गया। ऐसे पागल लोग कहाँ मिलेंगे। कुछ ही हफ्तों में घर बन गया और हमने रहना सोना चालू कर दिया। लेकिन अभी बारी दरवाजे लगाना, लाइट लगाना और कलर करना बाकी था। रात को मच्छर हमारे साथ पार्टी कर रहे थे, ये ऐसे 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 ऐसे, और दिन में हमें गर्मी हॉट कर रही थी। थोड़े दिन बाद जब हम बहुत हॉट हो गए और पार्टी कर करके थक गए, तब बारी दरवाजे और लाइट लगवा दी, चालू हो गया। अब कलर करना बाकी था, घर के अंदर, घर के बाहर और बारी दरवाजे पर। बारी दरवाजे सिर्फ लकड़े के थे, कलर तो हम ही करने वाले थे। तो पहले घर की दीवारों पर हमने, घर के बाहर की मतलब बाहर की दीवारों पर हमने चूना करा दिया। हाँ, करा दिया इसलिए क्योंकि वो हाइट पे चूना था और हमें लटकने का एक्सपीरियंस नहीं था, वरना तो वहाँ पे भी पैसे बचा लिए होते। अब घर के अंदर चूना बाकी था, बारी दरवाजे तो करना ही नहीं था क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो लकड़े वाला कलर था, तो कलर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कलर किया ही नहीं, लेकिन घर के अंदर करना ज़रूरी था। तो पहले हमने पूरे घर में चूना कर दिया, वाइट चूना कर दिया। हाँ, हमने किया। कैसे मतलब, अभी कैसे मतलब, ये ब्रश होता है चूने का, ऐसे 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 ब्रश से पूरा चूना कर दिया। वो जो आपने ऐड में देखा होगा वो रोलर आता है ऐसे ऐसे, वो भी था, लेकिन वो बहुत महंगा था तो हमने नहीं खरीदा, ब्रश से ही किया। हो गया चूना। अगले 10 साल तक वो ऐसे ही रहा, हमने कलर करवाया ही नहीं, पैसे बचा लिए। इंटेंशन नहीं था इसमें, लेकिन चूना भी अच्छा लग रहा था और पैसे बचाने की तो आदत ही थी। हमारी ये पैसे बचाने की आदत इतनी पावरफुल थी कि हम जब बीमार पड़ते थे तभी हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे, और इंशाल्लाह जाना भी नहीं पड़े। हमें कुछ भी तकलीफ होती है तो हम डैड को बताते, वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे लिटरली। उनके पास अलग अलग डिब्बों में सब दवाएं रहती थी, हर जात की दवाइयाँ मौजूद होती थी। और हमें से सवाल पूछे कि भाई पेट में दुख रहा है, क्या खाया था, टॉयलेट गया था या नहीं, टॉयलेट कैसा किया, कड़क या लूज, सब सवाल के मतलब तुम जवाब दे दो तब तुम्हें दवा देते और हम ठीक भी हो जाते थे। तो कभी हॉस्पिटल देखी नहीं कि कैसी लगती है हॉस्पिटल। इन शॉर्ट मतलब सेविंग की आदत हमारी बहुत पावरफुल है। तो अब चुना हो गया, घर रेडी हो गया, हम अच्छे से रहने लगे।
हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, क्योंकि अब हमारा स्टेटस अपग्रेड हो गया। तो फिर हमने नेक्स्ट किचन पे ध्यान दिया, खाना बनाना, खाना गर्म करना वगैरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगने लगा, बहुत टाइम जाता था उसमें। तो सोचा कि अब माइक्रोवेव ओवन ले आते, गैस के बिल में पैसे बचेंगे। तो फैमिली मीटिंग हुई और ये डिसाइड किए के लिए कि माइक्रोवेव कैसा लेना चाहिए। भाई बोले कि उसमें पिज़्ज़ा बनना चाहिए, दूसरा भाई बोले कि उसमें सैंडविच ग्रिल होनी चाहिए, और मॉम तो बिल्कुल सिंपल बोले कि उसमें खाना गर्म होना चाहिए। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम ऑल इन वन माइक्रोवेव लेंगे, जिसमें पिज़्ज़ा भी हो, जिसमें सैंडविच ग्रिल भी हो, उसमें खाना गर्म भी हो, ऑल इन वन। 6-7 अलग अलग दुकानों की हमने मुलाकात ली और अलग अलग ब्रांड्स के हमने कोटेशन मंगाए और फिर अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया। सभी दुकान वाले आज भी मुझसे नाराज़ है। दूसरे दिन आया अमेज़ोन वाला बड़ा सा बॉक्स लेकर और डिलीवरी की, और सारे नेबर्स हमारे कंफ्यूज हो गए कि अमेज़ोन वाला गरीब होगा वहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतना बड़ा बॉक्स लेके क्यों जा रहा है बोले। फिर अगले दिन सर्विस सेंटर से बंदा आया माइक्रोवेव इंस्टॉल करने के लिए। उसने फीचर्स की जानकारी बताया कैसे यूज़ करना है, और फिर टेस्ट करने के लिए बाउल मांगा। तब जाके हमें पता चला कि घर में एक भी ऐसा बर्तन नहीं है जो हम माइक्रोवेव में यूज़ कर सकें, सभी बर्तन स्टील के ही थे। बंदा वापस गया और घर में सब के चेहरे सैड पपी की तरह हो गए। ऐसी फीलिंग आई कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 3-4 महीने तक फिर वो ओवन ऐसे ही रहा, हमने प्लास्टिक में बंद पैक करके वो ऐसे ही पड़ा रहा। क्या क्या सोचा था कि पिज़्ज़ा बनाएंगे, सैंडविच बनाएंगे, खाना गर्म करेंगे, सारे सपने टूट गए। अब जब मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ तो मैंने सैड पपी वाला फेस बना के ऑनलाइन ऑर्डर किया। एप्लीकेशन के अंदर ढूंढा मैंने सबसे फास्ट डिलीवरी और सबसे सस्ता वाला पिज़्ज़ा, सब सस्ता वाला रेस्टोरेंट, सस्ता वाला पिज़्ज़ा ओपन किया और सिंपल सादा वाला पिज़्ज़ा ढूंढा। जब पेमेंट टोटल चेकआउट पेज पे पेमेंट टोटल देखा तो उसमें आइटम चार्ज, उसमें डिलीवरी चार्ज, उसमें रेस्टोरेंट हैंडलिंग चार्ज, उसमें टैक्स चार्ज, डोनेट समवन चार्ज, डिलीवरी एजेंट टिप वगैरह का डिटेल डिस्क्रिप्शन था। मैं 2 बार चेक कर, मैं क्या ये क्या फालतू चीज़ें सी रख कर रखी है मैंने, हटाओ इन सबको। इस बार पैसे बचाने का इंटेंशन पूरा था। फिर ऑर्डर किया, 50 मिनट के बाद डिलीवरी वाले का फ़ोन आया, बोला कि हाँ सर आपने ऑर्डर किया था, कहाँ आना है। मैं बोला मैं क्या भाई, 2-3 तीखी तीखी गालियाँ दी उसको मैंने मन में। और बोला मैं क्या हाँ ऑर्डर तो किया था लेकिन अब रिग्रेट कर रहा हूँ। एड्रेस नहीं डाला था क्या ऑर्डर में, मैप में घर भी पॉइंट करके दिया था। तो उसने बोला कि सर मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ लेकिन घर नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको अपने घर के बारे में बताया। देखा पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही घर ऐसा है जिस पे कलर नहीं है और जिसका टेरेस भी बना हुआ नहीं है। अगली 10 सेकंड में उसने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। मुझे तो मज़ा नहीं आया इसमें, कॉमेडी हुई नहीं। तो बताओ कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो बताओ, और वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही आपको अच्छे से कैसे बताएंगे और कॉमेडी करने की ट्राई करेंगे। अगर आपको फीडबैक देना आप बता सकते हैं। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो बताइए, वो बनाएंगे।